नमस्कार दोस्तों, हम लोग आप लोगों को लगातार फैक्ट्स की जानकारी देते रहते हैं। आज हम लोग बातचीत करेंगे बी जो है, जो हनी हो जिससे निकलता है, ठीक है, जो मधुमक्खी होती है, उस मधुमक्खी के अलग अलग तरीके का उनका जीवन होता है। रानी जो मधुमक्खी होती है वो 3 से 5 साल जीती है और उनकी जो रानियाँ की जो दासियाँ की हम बात करें, जो कार्यकर्ता हैं, उनके वो 3 महीने ही रह पाते हैं। इसके अलावा जो नर मधुमक्खी है वो भी करीब 3 महीने रहती है। हम एक बातचीत करते हैं एक्सपर्ट से। राणा जी हमारे साथ में हैं जो कि लगातार हम लोगों को बी कीपिंग की भी जानकारी दे रहे हैं। इसके अलावा हम उन्हीं से जानते हैं कि आखिरकार वो रानी क्यों इतना समय तक जीवित रहती है और उसके जो दासियाँ होती हैं या जो उसको फ्रेमवर्क तैयार करके देती हैं, घर तैयार करके देती हैं, वो आखिरकार इतनी जल्दी क्यों मर जाती हैं। नमस्कार। सर ने क्वेश्चन पूछा है क्यों रानियाँ जो क्वीन होती हैं वो 3 से 5 साल जीती हैं, क्यों वर्कर 3 महीने जीती है। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को बता दूं, किसी भी छत्ते में, मधुमक्खी के छत्ते में 3 हिस्सों में विभाजित होता है। पहला है क्वीन बी, रानी मधुमक्खी। दूसरा है कर्मठ, जो कि वर्कर भी होता है, कर्मठ मधुमक्खियाँ। और तीसरा है नर। तो जो रानी जैसे मैंने बताया 3 साल तक जीती हैं और वर्कर जो होती 3 महीने तक जीती है। उसका एक ही रीज़न है, जो वर्कर भी होते हैं उनमें से किसी सिलेक्टेड लार्वा को लाइफ टाइम, पूरे जीवन काल, उनको रॉयल जेली एक बाई प्रोडक्ट होता है, आप सभी लोग को मालूम होगा। रॉयल जेली जो होता है मधुमक्खियों के एक ग्लैंड होता है सर में, जिसको बोला जाता है हाइपोफेरेंजियल ग्लैंड। उस ग्लैंड से सीक्रेट होता है रॉयल जेली, जो कि 1 से 10-15 दिन वाले बच्चों के सर से निकलता है, ग्लैंड से निकलता है। तो वो रॉयल जेली किसी सिलेक्टेड लार्वा को थ्रू आउट द ईयर दिया जाता है। उस रॉयल जेली की वजह से ही रानी जो मधुमक्खी है 3 से 5 साल तक जीवित रहती है और वर्कर जो होते हैं 3 महीने तक जीते हैं। आपने मैटिंग की बात करी, उनके जो नर मधुमक्खी होती है वो मर जाता है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है और लोग जानना भी चाहते हैं कि आखिरकार ऐसी क्या वजह होती होगी कि जो नर मधुमक्खी है वो मर जाती है। अच्छा, जैसे मैंने बताया 3 भागों में विभाजित होता है। नर अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब क्या होता है, जब नई रानी तैयार होती है तो वो एक मैटिंग जिसे बोला जाता है उसके लिए तैयार होती है। मैटिंग किसी भी हाइव के अंदर एक फ़्लाइट होती है। फ़्लाइट का नाम है नेप्चुअल फ़्लाइट, मतलब आसमान में रानी मधुमक्खी जो कि अभी फ्रेश है, जो अनमैटेड क्वीन है, जो अनमैटेड रानी है, वो आसमान में कुछ सेकंड तक जाती है। वहाँ पर उसके पीछे नर जाते हैं, जिससे कि कुछ नर का स्पर्मेटिका जो होता है वो रानी के उससे टूट जाता है और नर मर जाते हैं। जब तक रानी का स्पर्मेटिका जो होता है वो फुल नहीं हुआ, तब तक रानी मैटिंग करती है। कुछ सेकंड की फ़्लाइट होती है, मैटिंग फ़्लाइट, और वो वापस आ जाती हैं, जिससे रानी पूरे कार्यकाल में, उसके पूरा जो 3 साल 5 साल का कार्यकाल है, जो पूरा 5 साल है, तब तक उसके बाद कभी मैटिंग नहीं करती है। पूरे जीवन काल में सिर्फ एक बार ही मैटिंग करती है। ये अपने आप में बहुत इंटरेस्टिंग फैक्ट है, हर किसी को मालूम नहीं होता है। तो फिर पूरे जितने 3 से 5 साल है वो पूरे 5 साल तक अंडे देती है, 3 साल तक अंडे देती है। अच्छा, एक बार मैटिंग करने के बाद 5 साल तक जो अंडे देती है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट है। मैं और आपसे थोड़ा जानूंगा, फिर उससे कितने अंडे होते हैं और किस किस तरीके से रहता है। अभी जो क्वीन बी हैं वो एक दिन में 1500 एग ले कर सकती हैं। 1500 तक एग ले कर सकती हैं, डिपेंड करता है आपका फ्लावरिंग सीज़न क्या है। तो पूरे साल 3 साल तक वो एग ले ही कर सकती है, फर्टिलाइज और अनफर्टिलाइज दोनों एग ले कर सकती हैं। कितने समय में, ये जो आपने बताया कि 1500 अंडे एवरी डे कर सकती है। वो डिपेंड करता है सीज़न पे, इन्वायरमेंट पे, और फूड जो आप आसपास से जो खाना आ रहा है उस पर डिपेंड करता है। मेनली अगर 1500 एग मैंने मैक्सिमम बताएं, 1500 तक एग ले कर सकती है एक दिन में, वो डिपेंड करता है। नहीं तो 500 भी कभी कभी नहीं भी करती हैं वो। हनी बी की जो कॉलोनी है, अगर हम हनी बी की कॉलोनी की बात करें तो एक कॉलोनी में कितने जो है हनी रहते हैं, उसके वर्कर्स रहते हैं उसके साथ में, जो क्वीन के साथ में? पूरी कॉलोनी जो होती है उसमें लगभग आपके 60,000 से 1 लाख तक कर्मठ मधुमक्खियाँ रहती हैं। मतलब वर्कर भी जिन्हें बोला जाता है वो रहती हैं। करीबन 100-200 ड्रोन्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है। अभी मान के चल लीजिए आपके पास सीज़न है, सब चीज़ है, आपके पास हनी है, सब चीज़ है। उसके बाद
ड्रोन्स अगर जैसे मैंने नर की बात करी, आपको लगता होगा कि नर भी फूलों में जाते हैं और वो रस उसके लिए कहते हैं, ऐसा नहीं होता है। नर का काम सिर्फ एक होता है, मैटिंग का, और दूसरा उनका खाना खाने का। जो भी खाना होता है वो खाने लग जाते हैं। बट ऐसे डर्थ पीरियड में जब हनी नहीं होता है, बहुत कम हनी रहता है, तो वर्कर्स क्या होते हैं, ड्रोन्स को भी मारना शुरू कर देते हैं। ये भी एक फैक्ट है, ये भी आपको मालूम नहीं होगा। आप सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगा, मधुमक्खी का जो परिवार है वो अपने आप में बहुत बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना, डिसिप्लिन्ड एक है उनका, और उनसे हमको सीखना भी चाहिए कि किस तरीके से सुबह उठ के वो 5-7 बजे ही अपना फ़्लाइट फॉरेजिंग के लिए चली जाती हैं, नेक्टर लेने चली जाती हैं। तो ये अपने आप में बहुत बड़ा एक इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। सभी लोग जो यूथ हैं, आज के टाइम के जो यूथ हैं, मैं चाहता हूँ सभी लोग इस चीज़ की तरफ जाएं और कहीं ना कहीं सेव द बी का जो मोटो है वो लेके अपने आइडियाज़ को लेके आए, और इस धरती, इस प्लैनेट पे जो सेव द बीज का मोटो लेके सभी लोग चल रहे हैं वो लोग करें। बिल्कुल, ये थे राणा जी जिन्होंने बताया कि किस तरह से हनी को संरक्षण की बातचीत लगातार देश भर के, दुनिया भर के अंदर चल रही है, और वह लगातार इसकी तैयारी कर रहे हैं कि और लोगों को भी कैसे ट्रेन किया जाए जिससे हनी का संरक्षण हो पाए। नमस्कार।